Come, Fauzi ji. Come, please come. तो फोटोग्राफर्स बड़े खुश हैं, उनके साथ तस्वीरें मैंने ले ली, हम सब ने ले ली, और when everybody is happy, I am happy. So ये शो जो आप देख रहे हैं, ये सेकंड सीजन, ऑब्वियसली मैं बात करूँगा तो मैं तारीफ ही करूँगा कि पहला सीज़न जो था वो जैसे कि आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने पसंद किया, इसलिए दूसरा सीज़न बनाने का हमें मौका मिला। और हमने यही कोशिश की, जैसे कि हर कलाकार या हर फिल्म मेकर या प्रोड्यूसर या डायरेक्टर या टेक्नीशियन करता है कि जब एक चीज़ बनाता है फिर दूसरी चीज़, यही उसकी कोशिश होती है कि दूसरी चीज़ जो हो वो और भी बेहतर हो, उसकी कहानी और भी बेहतर हो, उसके कलाकार और भी बेहतर हो, उसकी एक्टिंग उससे भी बेहतर हो पहले सीजन से। तो हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि ये जो सेकंड सीजन आप लोगों को पहले सीजन से बेहतर लगे। मगर ये फैसला मैं नहीं करूंगा, ये फैसला आप करेंगे जब आप लोग ये सेकंड सीजन देखेंगे। पर हमने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी है इस सेकंड सीजन में, दिलो जान से, तन मन धन से इस शो में हमने काम किया है और कोशिश की है कि आप लोगों का हम मनोरंजन कर सकें छोटे पर्दे पर, और आपको छोटे पर्दे पर बड़े पर्दे से भी ज्यादा मनोरंजन मिलेगा इस सेकंड सीजन में, 24 के सेकंड सीजन में। ये मेरा आपसे दिल से एक वादा है। आप लोग हमसे कुछ भी सवाल करना चाहते हैं, साक्षी जी से, सिकंदर से, मेरे से, तो फ्लोर इज ओपन, प्लीज गो अहेड एंड आस्क एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क। ये सर आगे की कहानी है 24 सीजन 1 के या डिटैच्ड? नहीं, ये आगे की कहानी है। ये जो पहला सीजन आपको अगर याद होगा कि वहां खत्म होता है कि मैं जो प्रधानमंत्री बनने वाले उनकी मैं जान बचाता हूँ, उनकी जान तो मैं बचा सकता हूँ मगर अपनी पत्नी की जान नहीं बचा सकता। मैं वहाँ, वो हॉस्पिटल में है और वहाँ पहुँचने से पहले ही शो खत्म होता है। ये कहानी वहां से शुरू होती है कि 3 साल के बाद मैं एक रिहैब में हूँ और मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि एक रोशन शेरचंद नाम का एक टेररिस्ट है जो एक बहुत बड़े ट्रेन ब्लास्ट में जिनको मैंने और साक्षी जी ने हम पकड़ते हैं उसे, और उसे फांसी होने वाली है अगले 24 घंटे में। और जो हमारे देश के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी वो भी कहते हैं कि इस राक्षस को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और उन्हें फांसी होने वाली है। मगर कहानी वहां से शुरू होती है, वही अगर आप देखेंगे तो वहां कहानी कि मैंने उसे जेल में डाला और मैं ही उसे जेल से भगाना चाहता हूं। तो वहां से इस शो की कहानी शुरू होती है। आगे आप लोग पर्दे पर देखिए। तो दैट इज द स्टोरी, इट इज अ स्टोरी। एंड इसमें एक और नई चीज है कि आपने देखा कि पूरी दुनिया में आजकल टेररिज्म फैला हुआ है, हर जगह टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं, जैसे बांग्लादेश में हुआ, अमेरिका में हुआ, पाकिस्तान में हुआ है, अफगानिस्तान में हुआ, हर जगह बगदाद में हुआ। बड़े बड़े लोग, इनोसेंट, भोले भाले शरीफ इनोसेंट बच्चे, परिवार के परिवार लोगों को मार रहे हैं। मगर ये एक ऐसा एक वायरस है जो होता है ना कि जैसे कि बंदूकें हैं, बम्स हैं, न्यूक्लियर चीजें हैं जिससे तबाही बन सकती है। मगर ये ऐसा एक वायरस जो ये देश के दुश्मन इस देश में फैलाना चाहते हैं कि इस वायरस से 24 घंटे के अंदर अगर वो आदमी उसके करीब आता है या सूंघ लेता है या खुशबू आती है, कुछ भी आती है, या उसके सिस्टम में चला जाता है तो 24 घंटे में वो मर सकता है। तो ये ऐसा एक वायरस, ये 2 भाई सिकंदर खेर और साहब जो हैं और रोशन शेरचंद, अरुण शेरचंद और रोशन शेरचंद करना चाहते हैं। और कैसे जयसिंह राठौर उसे इनके कहने पर चाहता है कि जेल से उसे कैसे वो भगाएगा, पर क्यों भगाना चाहता है, एक इतने बड़े दुश्मन, देश के दुश्मन को क्यों भगाना चाहता है। और इसमें मेरी मदद साक्षी जी भी करती हैं और उसकी वजह से इन्हें मेरी बड़ी तकलीफ होती है अपने डिपार्टमेंट में। एटीयू की चीफ हैं, जैसे कि लास्ट सीजन में मैं एटीयू का चीफ था, इस सीजन में साक्षी जी एटीयू की चीफ है, मेरी बॉस है शो के अंदर। और कोई कुछ पूछना चाहेगा? पहले सीजन में तो नहीं, पहले सीजन में नहीं हटाया गया था, अब इस सीजन में हटा दिया गया क्योंकि मैं शराबी कबाबी हो गया हूँ, शराबी अल्कोहलिक हो चुका हूँ
और डिपार्टमेंट को लगता है कि इस हाल में उसे कोई भी मिशन या कोई भी चीज़ को हेड नहीं करना चाहिए इस वजह से। सीजन से लेके अब ये जो सेकंड सीजन शुरू हो रहा है उसके बीच में जो आपने बताया कि 3 साल का हो गया, क्या वो भी दर्शाया गया तो इस ढंग से? नहीं, वो सब चीज़ें जो है वो अपने विजुअली नहीं दिखाया, मगर आप जब स्क्रिप्ट देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा क्यों 3 साल क्या हुआ। साक्षी, आप आपके बड़े अच्छे लगते हैं and now this season they are poles apart. What extra effort you had to put for this role? This was the kind of challenge I was looking for after having done a serial like Bade Achhe Lagte Hain. For an actor, if he or she is able to do varied kind of roles, then I think you are able to satisfy your creative juices. And I was, after Bade Achhe got over, I was waiting for over 2 years for something different to be offered to me. And this was like a stark contrast from whatever I have done in the past for so many years. And this was exactly the reason why I chose to do it. And for this, yes, a lot of mental preparation went into it, as in I had to unlearn a lot of things that I had learned over a period of time. My take on most of the thing is very emotional, but here I was the ATU head. I had to be always calm and collected and in control. So I would say that the credit for that goes to my director and the creative team and my co-actors who kept reminding me, "Arey, you are the ATU head." You can't be emotional. So that was something which was very challenging for me. And are you ready that the audience for such a serial is way lesser than what was there for Bade Achhe? But it's high time that they watch something like this. We keep saying that, we have only one kind of shows on television and there is nothing for everyone. So when there is a show like 24, which is there, I would, I'm sorry, please excuse me. I would want everyone who saw Bade Achhe or a Kahani or any other show on television to see this as well. It's different, but it is equally entertaining. It's gripping, the narrative, the visuals, the editing, the performances, everything. It's like totally... If you have to watch a serial, you will watch Bade Achhe or Bade I'll watch both, yeah. One. Why not? Both. आप बहुत अच्छे एक्टर हो साक्षी, एंड आप Sorry, are you taking the question first? Sorry. You take my mic. Yeah. I wanted to ask you one thing. वो लेडी को पूछ लीजिए। Sir, ladies first. Smriti and Rani were contemporaries. So how do you see her? I can only talk for myself, and for me it has been a journey where I'm trying to grow and evolve as a person, as an actor, with every passing day, and I hope this continues forever and ever. What do you have to say about her success? I think I should only talk about myself. Mr. Kapoor, how much of a, because season 1, you had shared that there was a lot of rigorous training, you had to have boot camp training and work a lot on your physique. It was a very challenging phase to get that whole adaptation to India, give it an Indian twist, and recreate the characters. Because Jack Bauer is already an international icon, and AXN keeps putting it 24 on repeat. It's a huge hit in India also, and luckily the Indian adaptation did wonders. My question is, what were the challenges for season 2 in terms of again the whole physical drill, and because it's 24 hours and it's on a very tight schedule, it's 1 hour each thing, so 1 hour is shot like a film back to back. So what were your challenges? The challenges were much bigger this time. Yeah, so It was much more intense. Physically, it is much more challenging than the first season. There's more action in this, and Jack Bauer goes through a lot of physical action in this Jai Singh Rathore. So, action point of view, of course, I had to. There is not one action scene जो शो में है जो मैंने रिहर्सल या प्रिपेयर करके नहीं किया, मैंने किया। तो जो भी मैंने एक्शन किया, जो भी मैंने इसमें शो में किया, जब भी कोई एक्शन होता है तो पहले उसकी पूरी रिहर्सल, उसका पूरा प्रेप करके फिर उसके बाद मैंने शूटिंग की है। फिर इस फिल्म शो की जो कहानी थी, इसमें बहुत सारे लोकेशंस हैं। पहली बार हम लोग मुंबई से बाहर शूटिंग कर रहे हैं, पूना में भी इसकी शूटिंग की है, क्योंकि जो जेल है वो पूना में है,
इसका जो, और काफ़ी शूटिंग एक बहुत बड़ा जेल, जो पूना जेल जो हमने उसका सेट लगाया था, इतना बेहतरीन सेट आपने किसी फिल्म में भी नहीं देखा होगा, इतना बड़ा सेट जो हमने इसमें लगाया है इस शो में। तो इस शो में मेरे ख्याल से हर चीज़ हमने कोशिश की है कि पहले शो से एटलीस्ट वेयर वी फील कि मेहनत का होता है ना, कि हर चीज़ में प्रिपरेशन, मेहनत, थॉट प्रोसेस, रिसर्च, हर चीज़ इसमें पहले सीजन से ज़्यादा करने की कोशिश की है। The team is almost the same. Abhinay Deo and Renzel both are there from the first season. Abhinay Deo and both have directed as well as in this show written also. Both have been part of the writing team as well as the direction team. Abhinay Deo and Renzel. And in this show we are introducing a new director, Karan Gulani, and which is he's a new entrant in the direction team, and where the writing is concerned, there are a lot of people who have contributed in the writing also, including my CEO of my company, who is not a writer, but he had to get involved in the writing, Mr. Udayan Bhatt. So he has also participated in this writing team. So these are the new entrants who have been part of this show. And besides that, everything, the whole team is the same. What was there in the first season, yeah. You've got 24, it's an adaptation. I read somewhere that you're also working on bringing Modern Family and Prison Break. I wanted to know, is there a dearth of creating original content in India, or these are popular shows that you would like to, you're also... You see, for me, I had to establish myself as a content creator. And I felt that once I established my company and established that we can deliver, because you see, like कोई भी चीज़ हो दुनिया में, चाहे वो कहीं से भी हो, किसी देश से भी हो, वो आप उससे कुछ सीखते हैं और फिर अपना कुछ करेंगे तो उससे बेहतर करने की कोशिश करेंगे. So that is my intent also. that यहाँ से मैंने जितना कुछ सीखा, ये कंटेंट से कैसे इन लोग करते हैं, कैसा इनका डिसिप्लिन है, प्रोफेशनलिज्म है, और उसी चीज़ को, उसी डिसिप्लिन को, उसी प्रोफेशनलिज्म को, उसी जो साइंटिफिक वे दे क्रिएट दिस शोज, वही ब्लूप्रिंट को लेके मैं ओरिजिनल कंटेंट बनाऊंगा. और ये मैं आप लोगों से मेरा वादा है कि मैं कोशिश जरूर करूंगा कि यहाँ से एक ऐसा कंटेंट जो पूरी दुनिया में ट्रैवल करेगा. My other question would be that what did you like about, particularly in one word, about 24, about Modern Family, about Prison Break, you know? 24 is the basic. The idea is it's a brilliant idea of real time. ये जो कहानी है 24 घंटे की कहानी है, तो हर एपिसोड जो है 1 घंटे का है, कि 9 से जब सुबह 9 बजे शुरू होता है तो 10 बजे खत्म होता है, तो हर एपिसोड. The real time concept is brilliant, absolutely fantastic. It's a genius idea. It's a genius because whenever we go on the set and we're shooting, the way we write the screenplay and all, there's always the adrenaline rush. Everything is, we are on the move. And it's like an addiction. जब हम लोग फिल्म की शूटिंग करते हैं तो पहले लगता है यार ये शो के बाद मैं भी कोई शो नहीं करने वाला, इतनी मेहनत, इतना काम. जब मैं घर पे जाता हूँ 3 दिन शूटिंग नहीं करता हूँ, ऐसा यार फिर दोबारा मैं सेट पे कब जाऊँगा. So in one line, it is the idea of the real time, 24 hours, which excited me, and of course the character of Jack Bauer, which is a fantastic, I think James Bond character, and Jai Singh Rathod ka jo character is very real, very grey, very dark, and very believable, very today, which really attracted me towards the show. And Modern Family, I think it's the mother of all family dramas today, all over the world. Like this is the mother of all thrillers. Modern Family is in the 9th to 10th season over there, or more than that, and people all over the world have loved. And it's about a modern family. So modern family can be anywhere in the world. There are modern family in Chandigarh, lakhs of and millions of modern families. So it's all about, husband, wife, children, neighbor, father-in-law, mother-in-law. So it's about family. So it's a no-brainer. So I said this is a great show, and humor, the humor of modern family. And Prison Break is about siblings. It's a commercial show. मैंने बोला यार थोड़ा एक आध शो ऐसा भी करते हैं जिसमें थोड़ा बहुत पैसा भी कमा लेते हैं. Hi Sakshi. एक सेकंड साक्षी जी का प्लीज सवाल. Hi Sakshi. Here on your left, last row. Here. Yeah, Sakshi, you've been a part of this industry since very long. काफी समय से आप shows करती आ रही हैं. तो जनरली जो shows आपने किए हैं, कोई 300 एपिसोड, 500 एपिसोड, या कि कभी शो बन रहा है नहीं 1650. हाँ 1650. तो वो तो मैंने शुरुआत की थी, मैंने मिनिमम बोला था.
तो जिस तरह से हम कहते हैं कि टीआरपी पिकअप हो जाती है, अब नहीं बना तो कोई मर गया कोई जी गया, इस तरह से टीआरपी पिकअप हो जाती है। लेकिन जो ऐसे शोज होते हैं जिसका सीजन होता है, एक पर्टिकुलर एपिसोड्स होते हैं, इनकी मेकिंग में आपको कितना फर्क लगा है? क्योंकि अगर देखें राइटिंग क्रिस्प है और यहाँ पर आपको क्रिस्प, हर चीज को क्रिस्प रखना पड़ता है, तो आपको कितना डिफिकल्ट रहा और कितना डिफरेंट लगा है इसका मेकिंग बाकी आपके सभी टीवी शो से जो आपने अभी तक किए हैं? जब हम एक डेली सोप करते हैं तो हमारे पास शुरुआत में एक 100-200 एपिसोड की कहानी ऐसी होती है जो पहले से निर्धारित होती है, और उसके बाद काफ़ी कुछ जो होता है वो हमारे दर्शकों के रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है कि हाउ द पीपल आर रिसीविंग दैट स्टोरी और दैट पर्टिकुलर ट्रैक। और आपके पास ये चॉइस होती है कि अगर एक पर्टिकुलर ट्रैक काम नहीं कर रहा है या कैरेक्टर काम नहीं कर रहा है तो आप उसे एक अलग डायरेक्शन में ले जाएं या हेर फेर कर दें। जब आपके पास एक लिमिटेड एक एपिसोड्स का शो होता है जैसा कि 24 है, तो उसमें आपके पास ये लिबर्टी नहीं है। आपको पहले से ही श्योर होना होगा कि ये मैं कर रहा हूँ एंड आई नो कि ये लोग पसंद करेंगे, तो उसमें उतनी ही ज़्यादा डिटेलिंग हर लेवल पे जाती है, चाहे वो राइटिंग की हो, मतलब एट द स्टेज ऑफ कंसेप्शन से लेके एट द स्टेज ऑफ एग्जीक्यूशन तक। तो आप कोई चांस नहीं ले सकते, आप कोई जैसे कहते हैं ना भूल नहीं कर सकते, चूक नहीं कर सकते। तो हर चीज़ में उतना ही ज़्यादा एफर्ट और कोशिश जाती है, जैसे कि लाइटिंग जैसा कि आपने कहा, या जब हम परफॉर्म भी करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हाँ भाई अगले सीन में इसको संभाल लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि रियल टाइम में चल रहा है। हर चीज़, हर सीन, हर पल दूसरे से जुड़ा हुआ है और आगे कहानी को ले जा रहा है, और हमें शुरू से पता होता है कि आखिर तक क्या होने वाला है। तो एज एन एक्टर आप अपना ग्राफ डिसाइड कर सकते हो, आप ये प्लान कर सकते हो कि किस तरह से आप इस कैरेक्टर को प्ले करोगे इन द बिगिनिंग, इन द मिडल एंड इन द एंड। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो इससे जो रेगुलर हमारे डेली सोप्स होते हैं उससे अलग बनाती है। और यहाँ पे सब कुछ बहुत कंसाइज और बहुत प्रिसाइज होता है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि आप मतलब आजकल तो 6-7 दिन तक पूरे एपिसोड्स आते हैं, और लगभग एक ही इशू पे 6 दिन तक बात होती रहती है। घर का हर इंसान अपने कमरे में उसी बात को डिस्कस करता है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो सजेस्टेड हैं, जो सिर्फ हमें इंफॉर्मेशन के तौर पे मिलती है और कहानी आगे बढ़ती रहती है। तो एक रफ्तार जो है वो आपको इन शोज में देखने को मिलेगी जो डेली सोप्स में नहीं होती, क्योंकि वहाँ उसकी ज़रूरत नहीं है। वहाँ ज़रूरत होती है कंटेंट को लंबा चलाने की, क्योंकि पूरे हफ्ते अगर किसी ने मिस भी किया एपिसोड, आपके डेली एपिसोड के जो व्यूअर्स हैं वो फ्राइडे को भी आए तो मंडे जहाँ छोड़ा है वहाँ से पकड़ सकते हैं। बट यहाँ पे वो गुंजाइश नहीं है। यहाँ पे आप एकदम आपको प्रिसाइज होके एकदम वहीं पे हैमर करना पड़ेगा जहाँ पे आप चाहते हैं कि निशान पड़े। और इन दोनों में से आप कौन सा मेकिंग ज़्यादा पसंद कर रही हैं? आप पुराने टाइम से और ये? देखिए, मेरे लिए तो दोनों ही एक्सपीरियंस है। अभी तक मैंने ऐसा कुछ किया नहीं था, तो ये बहुत ही अलहदा किस्म का एक एक्सपीरियंस रहा है मेरे लिए। बहुत सीखने को मुझे मिला है, क्योंकि यहाँ पे हर कुछ मतलब यू हैव टू बी ऑन योर टोज। एक तो कैरेक्टर भी इस तरह का है कि ATO हेड है, तो मतलब कुछ इमोशंस में जाने का या कुछ इस तरह से उसको डिले करने का, रिस्पॉन्स को डिले करने का या इंतज़ार करने का वक्त नहीं है। शी इज़ थिंकिंग अहेड ऑफ हर टाइम कि अच्छा ये हुआ तो व्हाट नेक्स्ट। तो सब कुछ बहुत फास्ट पेस्ड है। तो वो चीज़, वो फ़र्क मैंने अपने परफॉर्मेंस में भी लाने की कोशिश की है। तो बहुत इन्जॉय किया है ये भी, और सबकी मदद के साथ, क्योंकि एकदम अलग तरीके का काम है और रियल टाइम में है। तो मतलब ये नहीं है कि आपने जहाँ सीन छोड़ा उसके बाद आप 3 दिन के बाद वहाँ वापस आ रहे हैं, वहाँ से फिर आप कंटिन्यू कर रहे हैं स्टोरी। एवरीथिंग इज हैपनिंग एवरी मिनट। एक सेकंड सिकंदर जी को। How did you get roped into Well, Anil uncle, as I fondly call him. अंकल हो तेरा बाप। Anil, AK is my neighbor also, and a very, very dear friend of my father's. But that's not why I got the role. Actually, I had done a film before this called Tere Bin Ladin, Dead or Alive.
And I wanted to show, I had 3 scenes on my laptop, which I used to go around showing people asking for work. And I wanted to show it to him. And he gave me time because he is really, really busy. And I showed him those 3 scenes, and I think he really loved them. And you know, when somebody praises an actor, or when I get praised, I'm not sure whether it's the truth. But agar aapko gali dete hain, to you believe it, you know. So, but he was really praising me, so I wasn't sure, you know. But he's like, 2 days after, he said, "Listen, I have a really great role for you, you know, in 24 season 2, and it's a kick-ass role, and I want you to do it. And this is what the role is basically." And I was very excited to work on it, but I wasn't sure still somewhere. And he called and he told me one day, he said, "Listen, if you're not convinced, then don't do it. But I just want you to hear it." Now, I had seen the first season of 24. Everybody keeps saying TV. According to me, I think 24 should be watched in a theater only on the big screen, all 24 episodes. And I mean, because it's so well shot, it's really stylish, you know, it's really made very differently. You have people like Abhinay Deo, you have people like Renzel D'Souza, you have people like Mr. Anil Kapoor in it. So I mean, it's a completely different experience. And so I heard this character, and it was truly fantastic. And there was no way that any actor could not want to do this role. And I get to play the villain opposite the one and only AK. So it was absolutely fantastic, and that's how I got the part. Hi, this is Harleen from Punjab Kesari, at last row. Hi. I just want to know, this is a new season, and of course new challenges are there. So are you going to dub the show in another language? I think that's the channel's prerogative. I think they will decide. Okay. आपने कहा ये बहुत बड़ा है पिछले वाले से। मैं कह रहा हूँ, अभी आप लोग बोलेंगे नहीं बहुत छोटा है। आप कह रहे हैं। मतलब कोशिश नहीं, बड़ा मतलब ऐसा नहीं है कि बड़ा है, कोशिश यही है कि हमने कोशिश की है कि उससे बेहतर है। आपने कहा बहुत ज़्यादा इंटेंस है। अब if you talk about the cost, it is the most expensive show in Indian television history. और आपको लगता है कि the deadly virus spread threat के थ्रू आप इसको कैश कर पाएंगे सीजन को? देखिए, मोस्ट एक्सपेंसिव शो इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन, तो ये डेफिनेटली, मगर मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जो हमारा कॉस्ट है 24 एपिसोड का, इंटरनेशनली यही 24 एक एपिसोड बनता है। मतलब इमेजिन कर लो कि हम लोग कितनी मेहनत करनी पड़ती है और क्या क्या करना पड़ता है कि वही एस्थेटिक्स, वही स्केल जो इंटरनेशनल शो का लाने के लिए हमें कितना काम करना पड़ता है, उतने कितने कम पैसे में हम बनाते हैं। यस, इंडियन जो जिस तरह शोज होते हैं, जितने पैसे उनको मिलते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा एक्सपेंसिव है वो शो, मगर इंटरनेशनल के हिसाब से हम बहुत ही गरीब हैं। देखिए, मुझे तो पता नहीं कि फर्स्ट सीजन का ही है, बिकॉज आई डोंट वांट टू डिस्कस द नंबर्स। आई थिंक दैट विल बी द बेस्ट पर्सन टू डिस्कस विल बी द चैनल, एंड फॉर मी आई एम अ क्रिएटिव पर्सन, सो आई कैन डिस्कस क्रिएटिव थिंग्स विद यू। बट येस, ऑफ कोर्स, it is an expensive show and compared to the Indian shows, and we've tried to make it even more better than the first show. There is no compromise where money is concerned, where effort is concerned, where जितनी हमारी कैपेसिटी, उस कैपेसिटी से ज़्यादा करने की कोशिश की है, physically, mentally, financially. What Hindi shows do you watch? One second, hold on. This gentleman wants to ask me a question. एक क्वेश्चन मेरा है, नायक फिल्म में आपने एक दिन के सीएम का रोल किया था। हाँ जी। तो रियल लाइफ में आप करना चाहेंगे अगर ऐसा मौका मिले आपको? नहीं, रियल लाइफ में सिर्फ एक्टिंग ही करना चाहता हूँ। So what Hindi serials do you watch? हाँ जी। लोग बड़ी नसीहत देते हैं सर, बड़ी अप्रिशिएट करते हैं। नहीं, मुझे पता है, मैं ये फिल्म का एक इम्पैक्ट था, और वही मेरे ख्याल से उसकी राइटिंग की यही खासियत थी। उसके डायरेक्टर, आई गिव फुल क्रेडिट टू द डायरेक्टर शंकर, जिन्होंने ये फिल्म को डायरेक्ट किया। आज भी मैं किसी भी छोटे शहर में या किसी छोटे गांव में इनसे कैसे इन लोग करते हैं, कैसा इनका डिसिप्लिन है, प्रोफेशनलिज्म है, और उसी चीज़ को, उसी डिसिप्लिन को, उसी प्रोफेशनलिज्म को, उसी जो साइंटिफिक वे दे क्रिएट दिस शोज, वही ब्लूप्रिंट को लेके मैं ओरिजिनल कंटेंट बनाऊंगा। और ये मैं आप लोगों से, मेरा वादा है कि मैं कोशिश जरूर करूंगा कि यहाँ से एक ऐसा कंटेंट जो पूरी दुनिया में ट्रैवल करेगा। 24 is the basic. The idea is it's a brilliant idea of real time. ये जो कहानी है 24 घंटे की कहानी है, तो हर एपिसोड जो है 1 घंटे का है,
कि 9 से जब सुबह 9 बजे शुरू होता है तो 10 बजे खत्म होता है, तो हर एपिसोड द रियल टाइम कॉन्सेप्ट इज ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक. It's a genius idea. It's a genius because whenever we go on the set and we're shooting, the way we write the screenplay and all, there's always the eternal rush. Everything is, we are on the move. And it's like an addiction. जब हम लोग फिल्म की शूटिंग करते हैं तो पहले लगता है यार ये शो के बाद मैं भी कोई शो नहीं करने वाला, इतनी मेहनत, इतना काम. जब मैं घर पे जाता हूँ 3 दिन शूटिंग नहीं करता हूँ, लगता है यार फिर दोबारा मैं सेट पे कब जाऊँगा. So in one line, it is the idea of the real time 24 hours, which excited me, and of course the character of Jack Bauer, which is a fantastic, I think James Bond character, and Jai Singh Rathore ka jo character is very real, very grey, very dark, and very believable, very today. Which really attracted me towards the show. And Modern Family, I think it's the mother of all family dramas today, all over the world. Like, this is the mother of all thrillers. Modern Family is in the 9th to 10th season over there, or more than that, and people all over the world have loved. And it's about a modern family. So Modern Family can be anywhere in the world. There are Modern Family in Chandigarh, lakhs of, and millions and millions of Modern Families. So it's all about, husband, wife, children, neighbor, father-in-law, mother-in-law. So it's about family. So it's a no-brainer. So I said this is a great show, and humor, the humor of Modern Family. And Prison Break is about siblings. It's a commercial show. मैंने बोला यार थोड़ा एक आध शो ऐसा भी करते हैं जिसमें थोड़ा बहुत पैसा भी कमा लेते हैं. Hi Sakshi. एक सेकंड साक्षी जी का प्लीज सवाल. Hi Sakshi. Here on your left, last row. Here. Yeah, Sakshi, you've been a part of this industry since very long. काफी समय से आप shows करती आ रही हैं. तो generally जो shows आपने किए हैं, कोई 300 एपिसोड, 500 एपिसोड, या कि कभी शो बन रहा है नहीं 1650. हाँ 1650. तो वो तो मैंने शुरुआत की थी, मैंने मिनिमम बोला था. तो जिस तरह से हम कहते हैं कि टीआरपी पिकअप हो जाती है, अब नहीं बना तो कोई मर गया, कोई जी गया, इस तरह से टीआरपी पिकअप हो जाती है. लेकिन जो ऐसे शोज होते हैं जिसका सीजन होता है, एक पर्टिकुलर एपिसोड्स होते हैं, इनकी मेकिंग में आपको कितना फर्क लगा है? क्योंकि अगर देखें राइटिंग क्रिस्प है और यहाँ पर आपको क्रिस्प, हर चीज को क्रिस्प रखना पड़ता है, तो आपको कितना डिफिकल्ट रहा और कितना डिफरेंट लगा है इसका मेकिंग बाकी आपके सभी टीवी शो से जो आपने अभी तक किए हैं? जब हम एक डेली सोप करते हैं तो हमारे पास शुरुआत में एक 100-200 एपिसोड की कहानी ऐसी होती है जो पहले से निर्धारित होती है, और उसके बाद काफ़ी कुछ जो होता है वो हमारे दर्शकों के रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है कि हाउ द पीपल आर रिसीविंग दैट स्टोरी और दैट पर्टिकुलर ट्रैक. और आपके पास ये चॉइस होती है कि अगर एक पर्टिकुलर ट्रैक काम नहीं कर रहा है या कैरेक्टर काम नहीं कर रहा है तो आप उसे एक अलग डायरेक्शन में ले जाएं या हेर फेर कर दें. जब आपके पास एक लिमिटेड एपिसोड्स का शो होता है जैसा कि 24 है, तो उसमें आपके पास ये लिबर्टी नहीं है. आपको पहले से ही श्योर होना होगा कि ये मैं कर रहा हूँ एंड आई नो कि ये लोग पसंद करेंगे. तो उसमें उतनी ही ज़्यादा डिटेलिंग हर लेवल पे जाती है, चाहे वो राइटिंग की हो, मतलब एट द स्टेज ऑफ कंसेप्शन से लेके एट द स्टेज ऑफ एग्जीक्यूशन तक. तो आप कोई चांस नहीं ले सकते, आप कोई जैसे कहते हैं ना भूल नहीं कर सकते, चूक नहीं कर सकते. तो हर चीज़ में उतना ही ज़्यादा एफर्ट और कोशिश जाती है. जैसे कि लाइटिंग, जैसा कि आपने कहा, या जब हम परफॉर्म भी करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हाँ भाई अगले सीन में इसको संभाल लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि रियल टाइम में चल रहा है. हर चीज़, हर सीन, हर पल दूसरे से जुड़ा हुआ है और आगे कहानी को ले जा रहा है. और हमें शुरू से पता होता है कि आखिर तक क्या होने वाला है. तो एज एन एक्टर आप अपना ग्राफ डिसाइड कर सकते हो, आप ये प्लान कर सकते हो कि किस तरह से आप इस कैरेक्टर को प्ले करोगे इन द बिगिनिंग, इन द मिडल एंड इन द एंड. तो ये सब चीज़ें होती हैं जो इससे, जो रेगुलर हमारे डेली सोप्स होते हैं उससे अलग बनाती है. और यहाँ पे सब कुछ बहुत कंसाइज और बहुत प्रिसाइज होता है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि आप आजकल तो 6-7 दिन तक पूरे एपिसोड्स आते हैं और लगभग एक ही इशू पे 6 दिन तक बात होती रहती है. घर का हर इंसान अपने कमरे में उसी बात को डिस्कस करता है. तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो सजेस्टेड हैं, जो सिर्फ हमें इंफॉर्मेशन के तौर पे मिलती है और कहानी आगे बढ़ती रहती है. तो एक रफ्तार जो है वो आपको इन शोज में देखने को मिलेगी जो डेली सोप्स में नहीं होते, क्योंकि वहाँ उसकी ज़रूरत नहीं है. वहाँ ज़रूरत होती है कंटेंट को लंबा चलाने की, क्योंकि
पूरे हफ्ते अगर किसी ने मिस भी किया एपिसोड, आपके डेली एपिसोड के जो व्यूअर्स हैं वो फ्राइडे को भी आए तो मंडे जहाँ छोड़ा है वहाँ से पकड़ सकते हैं। बट यहाँ पे वो गुंजाइश नहीं है। यहाँ पे आप एकदम आपको प्रिसाइज होके एकदम वहीं पे हैमर करना पड़ेगा जहाँ पे आप चाहते हैं कि निशान पड़े। और इन दोनों में से आप कौन सा मेकिंग ज्यादा पसंद कर रही हैं? आपकी पुरानी टाइम से और ये? देखिए मेरे लिए तो दोनों ही एक्सपीरियंस है। अभी तक मैंने ऐसा कुछ किया नहीं था तो ये बहुत ही अलहदा किस्म का एक एक्सपीरियंस रहा है मेरे लिए। बहुत सीखने को मुझे मिला है क्योंकि यहाँ पे हर कुछ मतलब यू हैव टू बी ऑन योर टोज। एक तो कैरेक्टर भी इस तरह का है कि ATO हेड है तो मतलब कुछ इमोशंस में जाने का या कुछ इस तरह से उसको डिले करने का, रिस्पॉन्स को डिले करने का या इंतज़ार करने का वक्त नहीं है। शी इज़ थिंकिंग अहेड ऑफ हर टाइम कि अच्छा ये हुआ तो व्हाट नेक्स्ट। तो सब कुछ बहुत फास्ट पेस्ड है। तो वो चीज़, वो फ़र्क मैंने अपने परफॉर्मेंस में भी लाने की कोशिश की है। तो बहुत इन्जॉय किया है ये भी, और सबकी मदद के साथ क्योंकि एकदम अलग तरीके का काम है और रियल टाइम में है। तो मतलब ये नहीं है कि आपने जहाँ सीन छोड़ा उसके बाद आप 3 दिन के बाद वहाँ वापस आ रहे हैं, वहाँ से फिर आप कंटिन्यू कर रहे हैं स्टोरी। एवरीथिंग इज हैपनिंग एवरी मिनट। एक सेकंड सिकंदर जी को। How did you get roped into this? Well, Anil uncle, as I fondly call him. अंकल हो तेरा बाप। Anil, AK is my neighbor also and a very, very dear friend of my father's. But that's not why I got the role. Actually, you know, I had done a film before this called Tere Bin Laden, Dead or Alive. And I wanted to show, I had 3 scenes on my laptop which I used to go around showing people asking for work. And I wanted to show it to him. And he gave me time because he is really, really busy. And I showed him those 3 scenes and I think he really loved them. And you know, when somebody praises an actor or when I get praised, I'm not sure whether it's the truth. But agar aapko gaali dete hain, to you believe it, you know. So, but he was really praising me, so I wasn't sure, you know. But he's like, 2 days after he said, listen, I have a really great role for you, you know, in 24 season 2. And it's a kick-ass role and I want you to do it. And this is what the role is basically. And I was very excited to work on it, but I wasn't sure still somewhere. And he called and he told me one day, he said, listen, if you're not convinced, then don't do it. But I just want you to hear it. Now, I had seen the first season of 24. Everybody keeps saying TV. According to me, I think 24 should be watched in a theater only on the big screen, all 24 episodes. And I mean, because it's so well shot, it's really stylish, you know, it's really made very differently. You have people like Abhinay Dio, you have people like Renzel D'Souza, you have people like Mr. Anil Kapoor in it. So I mean, it's a completely different experience. And so I heard this character and it was truly fantastic. And there was no way that any actor could not want to do this role. And I get to play the villain opposite the one and only AK. So it was absolutely fantastic, and that's how I got the part. Hi, this is Harleen from Punjab Kesari, at last row. Hi. I just want to know, this is a new season and of course new challenges are there. So are you going to dub the show in another language? I think that's the channel's prerogative. I think they will decide. Okay. This is the commercial season and आपने कहा ये बहुत बड़ा है पिछले वाले से। मैं कह रहा हूँ, अभी आप लोग बोलेंगे नहीं बहुत छोटा है। मैं वही कह रही हूँ, आप कह रहे हैं। मतलब कोशिश भी बड़ा, मतलब ऐसा नहीं है कि बड़ा है, कोशिश यही है कि हमने कोशिश की है कि उससे बेहतर है। आपने कहा बहुत ज़्यादा इंटेंस है। अब if you talk about the cost, it is the most expensive shows in Indian television history. और आपको लगता है कि the deadly virus spread threat के थ्रू आप इसको कैश कर पाएंगे सीजन को? देखिए, मोस्ट एक्सपेंसिव शो इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन, तो ये डेफिनेटली, मगर मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जो हमारा कॉस्ट है 24 एपिसोड का, इंटरनेशनली यही 24 एक एपिसोड बनता है। मतलब इमेजिन कर लो कि हम लोग कितनी मेहनत करनी पड़ती है और क्या क्या करना पड़ता है कि वही एस्थेटिक्स, वही स्केल जो इंटरनेशनल शो का लाने के लिए हमें कितना काम करना पड़ता है, उतने कितने कम पैसे में हम बनाते हैं। यस, इंडियन जो जिस तरह शोज होते हैं, जितने पैसे उनको मिलते हैं, उससे कहीं ज़्यादा
कई गुना ज़्यादा एक्सपेंसिव है वो शो, मगर इंटरनेशनल के हिसाब से हम बहुत ही गरीब हैं। फर्स्ट सीजन का पर एपिसोड कॉस्ट 1.25 CR, इस सीजन का किस तरह से कर रहे हैं? देखिए, मुझे तो पता नहीं कि फर्स्ट सीजन का ये, बिकॉज आई डोंट वांट टू डिस्कस द नंबर्स। आई थिंक दैट विल बी द बेस्ट पर्सन टू डिस्कस विल बी द चैनल, एंड फॉर मी आई एम अ क्रिएटिव पर्सन, सो आई कैन डिस्कस creative things with you. But yes, of course, it is an expensive show, and compared to the Indian shows, and we've tried to make it even more better than the first show. There is no compromise where money is concerned, where effort is concerned, where जितनी हमारी कैपेसिटी उस कैपेसिटी से ज़्यादा करने की कोशिश की है, physically, mentally, financially. What Hindi shows do you watch? One second, hold on. This gentleman wants to ask me a question. एक क्वेश्चन मेरा है, नायक फिल्म में आपने एक दिन के सीएम का रोल किया था। हाँ जी। तो रियल लाइफ में आप करना चाहेंगे अगर ऐसा मौका मिले आपको? नहीं, रियल लाइफ में सिर्फ एक्टिंग ही करना चाहता हूँ। So what Hindi serials do you watch? हाँ जी। लोग बड़ी नसीहत देते हैं सर, बड़ी अप्रिशिएट करते हैं। नहीं, मुझे पता है, मैं ये फिल्म का एक इम्पैक्ट था, और वही मेरे ख्याल से उसी खास उसकी राइटिंग की यही खासियत थी। उसके डायरेक्टर, आई गिव फुल क्रेडिट टू द डायरेक्टर शंकर, जिन्होंने ये फिल्म को डायरेक्ट किया। आज भी मैं किसी भी छोटे शहर में या किसी छोटे गांव में, इट्स बीन अ फिनोमिनल एक्सपीरियंस वर्किंग विद बोथ ऑफ देम, एंड सिकंदर की ज़्यादा तारीफ नहीं करूँगा, मैं साक्षी जी की करना चाहता हूँ। मेरी भी कर देता। नहीं, प्लीज़ आप सुनिए, मेरी बात सुनिए, ये आप लोगों को सुनना हो। बहुत सी एक्ट्रेसेस के साथ मैंने काम किया, बहुत से मैंने हीरोइंस के साथ काम किया, बहुत से कोस्टार्स के साथ काम किया, मगर शी इज़ द फाइनेस्ट। her understanding of the medium, her understanding of the character, her dialogue delivery, her presence, her eyes, her smile is just to die for. ये जब पर्दे पर आती हैं, कहीं आपका attention कहीं नहीं जाता, आप सिर्फ इन्हें देखते रहते हैं, ये इनका जादू है। और मैं आज यहाँ आप लोग सबके सामने कहता हूँ कि मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ, और फैन बन गया, और फैन रहूँगा, रियली ऑनेस्टली। और दूसरी बात, आप क्या पूछ रहे थे मेरे, आप क्या सवाल था? सेकंड क्या, मेरी 5th या 6th इनिंग चल रही है। देखिए, ये मेरा 4था डेकेड है, ख़त्म होने आया है, मेरे ख्याल से 4था ख़त्म हो जाएगा। बस मेरा तो यही, मैं तो हमेशा यही चाहता हूँ, और मैं आई जस्ट प्रे टू गॉड एवरी डे कि मैं जिस तरह मैं एंजॉय कर रहा हूँ आप लोगों से इस वक्त बात करने के लिए, मैं कभी बोर नहीं हूँ अपने काम से। आई एम एज एक्साइटेड टू स्पीक टू यू ऑल व्हेन आई केम टू चंडीगढ़, आई थिंक मोर देन 30 years back. I was very excited that time also to meet all of you all. 30-35 आप लोग, जो उनमें से आप लोग शायद काफ़ी पैदा भी नहीं हुए थे उस वक्त, मैं आया था वो साथ के लिए चंडीगढ़। It's almost more than 35 years back, 34 years back. लेकिन आज भी मैं उतना ही एक्साइटेड हूँ, और मैं चाहूँगा कि 10 साल के बाद मैं फिर दोबारा आया हूँ, और चंडीगढ़ में उसी एक्साइटमेंट से आप लोगों से बात करूँ। अब जो भी मैं कर रहा हूँ, चाहे वो टेलीविजन कर रहा हूँ, चाहे मैं कोई टेलीफोन पे कुछ, उस जब तक तो मेरे 10 साल के बाद आप बोलेंगे आप तो हमने टेलीफोन पे एक सीन देखा, टेलीफोन पे आपकी फिल्म देखी, पता चला कि बड़े पर्दे से और छोटे पर्दे से ज़्यादा लोग टेलीफोन पे चीज़ें देख रहे हैं, लैपटॉप पे देख रहे हैं, तो ऐसा होगा। और मैं उसी इंटेंशन, उसी एक्साइटमेंट से, उसी पैशन से मैं काम करूँगा, उसी पैशन से आपसे बात करना चाहूँगा। बस यही, आई थिंक दैट इज़ व्हाट आई वांट टू डू ऑल माय लाइफ, दैट इज इट। Thank you so much. All the best. It was wonderful speaking to you all. Chandigarh is